नमस्कार, ओमकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में आज राज्य के 10 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए। जो कार्यक्रम से लाइव जुड़े 9वीं से 12वीं तक के इन छात्रों के लिए सभी विद्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से संवाद के लिए उत्तराखंड से 2 बच्चों का नामांकन हुआ। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ ही राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में जुड़े। इसके अलावा मंत्री, सांसद, विधायक, राज्य के पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता, शिक्षा, कला और संस्कृति से जुड़े महानुभाव, नगर निगमों, नगर पालिका, नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से इस कार्यक्रम में जुड़े। राज्य के लगभग 5500 शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पर चर्चा की है। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की है और मंच पर छात्रों से संवाद किया है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री से कई सवाल किए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उत्तराखंड से भी 2 बच्चों का नामांकन किया गया और यह प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा का 6ठा संस्करण था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों से बात की है, परीक्षा में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इसको लेकर उन्होंने बात की। बच्चों के इस दौरान सवालों के जवाब पीएम ने दिए हैं। पीएम मोदी ने लाखों छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बार 155 देशों के छात्रों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में शिक्षक और अभिभावक भी शामिल है। उत्तराखंड से 2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाखों छात्रों के साथ शुक्रवार को यानी कि आज परीक्षा पर चर्चा की है। 155 देशों के छात्रों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए। इनमें ज्यादातर छात्र भारतीय मूल के हैं। वहीं पिछले साल के मुकाबले इस बार चर्चा के लिए दोगुने से ज्यादा छात्र, शिक्षक और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। पीएम से इस दौरान लाखों सवाल पूछे गए हैं। पीएम ने इस दौरान शॉर्टकट नहीं लेने की भी बात कही है और प्रधानमंत्री ने बच्चों से इस दौरान चर्चा की है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चर्चा की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों से बात कर रहे थे। इसका तमाम स्कूलों में वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों से इस कार्यक्रम में कई लोग जुड़े। लगभग 5500 शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालयों में ये कार्यक्रम संचालित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में समय के प्रबंधन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। काम का ढेर इसलिए हो जाता है क्योंकि समय पर उसे नहीं किया जाता है। काम करने की कभी थकान नहीं होती है, काम करने से संतोष होता है। काम न करने से थकान होती है, कितना काम बच गया है। पीएम ने छात्रों से इस दौरान ये कहा कि केवल परीक्षा के लिए ही नहीं, हमें अपने जीवन में हर स्तर पर टाइम मैनेजमेंट को लेकर जागरूक रहना चाहिए और छात्रों से ऐसा स्लैब बनाने की बात प्रधानमंत्री ने की है जो काम पसंद हो। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच एसीएस की अध्यक्षता में आज बैठक की जाएगी। इसमें प्रभावितों के पुनर्वास राहत पैकेज को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं सीएम धामी भी जोशीमठ को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार केंद्र को अंतरिम राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। ये राहत पैकेज करीब 1500 से 2000 करोड़ का हो सकता है। अभी तक जोशीमठ में 863 भवनों में दरारें दर्ज की गई है, जबकि 181 भवनों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। वहीं जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आया है कि अब तक करीब 460 जगह जमीन के अंदर 40 से 50 मीटर तक गहरी दरारें मिली हैं। ऐसे में भूधसाव से प्रभावित 30% क्षेत्र कभी भी धंस सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में बसे करीब 4000 प्रभावितों को तुरंत विस्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दरारों वाले भवनों को जल्द ध्वस्त करना होगा। सर्वे में पाया गया कि भूधसाव वाले क्षेत्र में 2500 मकान है जिनमें रहने वाले 4000 लोग प्रभावित है। वहीं दरारों वाले 30% भवन तुरंत ध्वस्त करने की सिफारिश इस दौरान की गई है, जबकि बाकी भवनों की इस दौरान रेट्रोफिटिंग की संभावना तलाशने का सुझाव इस दौरान दिया गया है। तो आपको बताते चले कि जोशीमठ को लेकर
सिफारिश की गई है कि तुरंत जो ऐसे भवन हैं जिसमें ज़्यादा दरारें हैं उन्हें ध्वस्त किया जाए और बाकी भवनों को रेट्रोफिटिंग की संभावना तलाशने की कोशिश की जा रही है। जोशी मठ में धीरे धीरे हो रहे भूधसाव में 2 जनवरी की रात को तेजी आई। इस दौरान जेपी कंपनी की कॉलोनी के पिछले हिस्से में पहाड़ी से मटमैले पानी का रिसाव शुरू हुआ था और प्रशासनिक अधिकारी और वैज्ञानिकों के लिए यह अभी भी पहेली बना हुआ है। 23 दिनों में जमीन के अंदर लगभग 2 करोड़ 21 लाख 40 हजार लीटर पानी का रिसाव हो चुका है। पानी की ये मात्रा किसी एक बड़ी झील के बराबर मानी जा रही है। जोशीमठ के भूधसाव में जेपी कॉलोनी के पिछले हिस्से में निकल रहे पानी को बड़ा कारण माना जा रहा है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आज आगाज हो गया है। सीकरम में अल्मोड़ा में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गणतंत्र दिवस के दिन शुरू हुई ये यात्रा अगले 2 महीने हर ब्लॉक व गांव-गांव तक जाएगी। यात्रा के पहले दिन जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने माल रोड में शिखर तिराहे से जीबी पंथ तक यात्रा निकाली। इस दौरान जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि आपसी भाईचारा व सद्भावना के संदेश के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सरकार की नाकामी और प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों से जनता को अवगत कराएंगे। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। इसी के चलते अल्मोड़ा में ये यात्रा की शुरुआत हुई है। गणतंत्र दिवस के दिन ये यात्रा की शुरुआत हुई है और अगले 2 महीने तक ये यात्रा हर ब्लॉक में हर गांव-गांव तक जाएगी। यात्रा के पहले दिन जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मॉल रोड में शिखर तिराहे से जीबी पंथ तक यात्रा निकाली है। इस दौरान लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा है कि आपसी भाईचारा और सद्भावना के संदेश के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी सरकार की नाकामियों को और प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। जनता को उनकी चीजों से अवगत कराने की कोशिश की जाएगी और सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जनता तक पहुंचा जा सके। जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम भाजपा में ने जो पूरे देश भर में पूरे प्रदेश भर में जो भ्रष्टाचार फैला रखा, आज बेरोजगारी की जो स्थिति पूरे देश में होगी, आज लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई आज अपने चरम सीमा पर है, सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर हमने हाथ से हाथ जोड़े यात्रा का जो है आज शुभारंभ किया है। हाथ से जो हाथ जोड़े चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद से रजनी भंडारी को हटाने के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत गर्मा गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कार्यकाल के दौरान नंदा देवी राजजात यात्रा के रास्ते में निर्माण कार्यों में अनियमितता पाए जाने के बाद रजनी भंडारी को पदमुक्त किया गया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि इस मामले की पहले ही 2 जिलाधिकारियों द्वारा जांच की गई थी, जिसमें कोई भी अनियमितता साबित नहीं हुई। उसके बावजूद रजनी भंडारी को जिलाध्यक्ष पद से हटाने के बाद साफ तौर पर भाजपा सरकार की सत्ता का दुरुपयोग करने वाली नीति की ओर इशारा कर रही है। वहीं भाजपा इसे सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति बता रही है। भाजपा का कहना है कि जब इस मामले की जांच की गई थी उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जिससे कहीं न कहीं मामले को रफा दफा किया जा सकता था। अब इस मामले की जांच भाजपा शासन में पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी और अनियमितता अगर पाई जाती है तो कार्रवाई भी जरूर होगी। आप देखिए पूरे भारत में एक निज़ाम जब से बदला है, 9 साल में बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार ने 9 राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। और आज जिस तरीके से रजनी भंडारी जी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जबकि आपको दिखाना भी चाहता हूँ, जिलाधिकारी की जांच में वित्तीय अनियमितता नहीं होने की बात लिख के दी गई है। नहीं, बिल्कुल ये कांग्रेस का शासन नहीं है कि यहाँ सत्ता का दुरुपयोग हो। उनके खिलाफ अनियमितताओं के बहुत सारे मामले थे और जांच में वो अनियमितताएं सही पाई गई,
इस कारण उनको हटाने का काम सरकार ने किया है। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि 2 जिला अधिकारियों से इस मामले की पूरी तफ्तीश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद मामले में निर्दोष पाए जाने के बावजूद इन्हें हटाया गया। देखिए, तफ्तीश किस समय की थी? 15-16 में। मुख्यमंत्री कौन थे? कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री थे जो कहते थे आंखें फेर लूंगा, मुंह फेर लूंगा और लूट लीजिए प्रदेश को। तो आप अंदाज लगा सकते हैं किस प्रकार की जो है तफ्तीश उस वक्त रही होगी। जस राजा तस प्रजा, इस प्रकार की तफ्तीश उस वक्त रही और इस सारी अनियमितताओं को दबाने का काम किया। लेकिन आज आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पारदर्शी सरकार है। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसको बख्शने का काम सरकार नहीं कर रही है और सबको सलाखों के पीछे भेजने का काम भी हमने किया। और जो भी भ्रष्टाचार इस प्रदेश में करेगा, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ हम कार्रवाई। सहसपुर में संभावला चौकी प्रभारी रजनीश कुमार सैनी और संभावला कांस्टेबलों की तत्परता के चलते 2 अभियुक्त गणों को 10.62 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के द्वारा अभियुक्त गणों की मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक चौकी प्रभारी संभावला रजनीश कुमार सैनी और हेड कांस्टेबल दिनेश सिंहवाल मौजूद रहे। तो आपको बताते चले कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चौकी प्रभारी रजनीश कुमार सैनी और संभावला कांस्टेबलों की तत्परता के चलते 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 11.62 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। न्यायालय में आरोपियों को पेश किया गया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक चौकी प्रभारी संभावला रजनीश कुमार सैनी और हेड कांस्टेबल दिनेश सिंहवाल मौजूद रहे हैं। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि अवैध स्मैक की तस्करी किया करते थे। सहसपुर में संभावला चौकी प्रभारी रजनीश कुमार सैनी और संभावला कांस्टेबलों की तत्परता के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों को 10.62 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी अवैध स्मैक को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर हर 15 दिन में बैठक करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वो अपने अपने विभाग के रिक्त पदों को भरें और ब्यौरा उपलब्ध करा दें ताकि उन पदों पर भर्ती हो सके। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी तत्परता दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भी भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और लगातार ऐसे कई निर्देश सीएम की तरफ से दिए जा रहे हैं। एक्शन मोड में सीएम नजर आ रहे हैं। साथ ही सीएम ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर हर 15 दिन में बैठक करने के निर्देश दिए हैं। राधा रतूड़ी को इस दौरान निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द खाली सीटों को भरा जाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वो अपने अपने विभाग के रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं ताकि उन पदों पर भर्ती हो सके और जो भी पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरा जा सके, नियुक्ति वहां पर की जा सके। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको भरने की कोशिश लगातार की जा रही है। भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए गए हैं। देखिए, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हमने मंत्रिमंडल में यह निर्णय कर लिया है कि हम भारतवर्ष का जो सबसे ज़्यादा कठोर कानून होगा नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं लेते।
कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे। यहां पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की द्वितीय बैच कोर्ट सेरेमनी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने नए विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। साथ ही इस मेडिकल कॉलेज को अध्ययन कर रहे डॉक्टरों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृत किया। साथ ही जो कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। फरवरी तक मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी के रिक्त पद, जिसमें प्रोफेसर, तकनीकी स्टाफ को पूरा किया जाएगा और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज नई बुलंदियों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। तो आपको बताते चले कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहां पर शिरकत की है और शपथ नए विद्यार्थियों को दिलाई है। अल्मोड़ा पहुंचकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज की द्वितीय बैच कोर्ट सेरेमनी कार्यक्रम में भागीदारी की है। इस दौरान उन्होंने नए विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रहे डॉक्टरों को बेहतर सुविधाएं इस दौरान मुहैया हो सके, इसके लिए उन्होंने कहा है कि सरकार ने बजट स्वीकृत किया है। 250 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही इस दौरान धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि जो भी कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। फरवरी तक संभावना जताई जा रही है कि कॉलेज की जो फैकल्टी है और जो रिक्त पद है, जिसमें प्रोफेसर है, तकनीकी स्टाफ है, उनको भर दिया जाएगा, उन्हें पूरा किया जाएगा और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज एक नई बुलंदी तक पहुंचेगा। इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आज दूसरा बैच आ गया है और आज उनकी जो भी नया बैच आया है उनकी चरक शपथ ली गई है और अल्मोड़ा के लिए भी, कुमाऊं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि अब 100 बच्चे अब हमारे और आ गए हैं और लगभग 250 करोड़ रुपये हमने इस कॉलेज के लिए दिए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि अगले साल से हमारा कॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। फैकल्टी भी अब पर्याप्त हमारे आ जाएगी और हर प्रकार की हम यहाँ पे पूरी व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अल्मोड़ा कॉलेज हमारा एक अच्छा कॉलेज बनने जा रहा है। पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखेटी पिपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने जानकारी देते हुए बताया है कि लगभग 7:30 बजे शाम को जखेटी पिपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर पुलिस टीम, SDRF और फायर सर्विस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया गया। वाहन में सवार लोगों को जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया। बताया कि वाहन में सवार 4 लोगों में से 2 व्यक्ति 36 वर्षीय आशीष नेगी और 48 वर्षीय कृष्णा विष्ट गंभीर रूप से घायल है और वाहन में सवार 2 अन्य व्यक्ति 42 वर्षीय कुलदीप विष्ट और 40 वर्षीय विपिन भट्ट को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। सीओ सदर ने बताया कि घायल व्यक्तियों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि इस दौरान रेस्क्यू किया गया है, जहां पर 2 लोगों की घायल होने की खबर है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखेटी पिपली पानी के पास एक हादसा हुआ है। यहां पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि लगभग 7:30 बजे की ये पूरी घटना है, जहां पर जखेटी पिपली पानी के पास में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस टीम, SDRF और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर वाहन का रेस्क्यू किया गया। यहां वाहन सवार लोगों को जिला चिकित्सालय पौड़ी लेकर जाया गया। पौड़ी में 4 लोग सवार थे, इसमें से 2 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं और 2 व्यक्तियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो 2 व्यक्ति घायल हैं उनमें 36 वर्षीय आशीष नेगी और 48 वर्षीय कृष्णा विष्ट है और जो व्यक्ति जिनकी मौत हुई है उनमें 42 वर्षीय कुलदीप विष्ट और 40 वर्षीय विपिन भट्ट शामिल हैं। सीओ सदर ने यह भी बताया है कि घायल व्यक्तियों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 8 बजे करीब मेरे को एक फ़ोन आया कि यहाँ पर एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और वो मेरे बेटे के साले का फ़ोन था कि मम्मी जी को बता दो कि यहाँ पे गाड़ी है। और मैंने तब फिर DM साहब को भी फ़ोन किया तो सभी अपने अपने प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी सब अपने अपने रेस्क्यू में लग गए थे। देखो, गाय के कारण भी होगा तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसी गायों को ना सड़क में ना छोड़े। देखो, गाय के कारण यदि हादसा हुआ होगा तो बहुत ही बुरा है कि लोग दूध पीते हैं और गायों को छोड़ देते हैं। मेरा लोगों से निवेदन है कि आप लोग, गाय हमारी माता कहा जाता है, हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, तो मेरा तो ये कहना है कि उस गाय को जब वो दूध देना छोड़ देती है तो उसको सड़कों पे ना छोड़ के घर में पालो
कोई बात नहीं है। सुबह जंगल छोड़ दो, शाम को ले आओ, परंतु ऐसे सड़कों पर मत छोड़ो कि जैसे ऐसे हादसे होने से हमारे बच जाएंगे। ये सतपुली से एक जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी और जगेठी और पीपल पानी के बीच में इनका वाहन अनियंत्रित हो गया। इसे काफ़ी नीचे खाई में वाहन गिर गया। इसमें 2 लोग जो है पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। पुलिस, फायर सर्विस और SDRF ये हमारी टीम गई, आपदा प्रबंधन, और रेस्क्यू करके इनको ऊपर लाया गया। 2 लोग चोटिल थे, इनको जो है इलाज चल रहा हॉस्पिटल में, तथा 2 लोग जो है मृत घोषित कर दिए डॉक्टरों ने। कुछ लोग लगभग जो है ये कलेक्ट्रेट में इनकी जॉब करते हैं और यही हमें अभी तक सूचना प्राप्त हुई। 8 बजे करीब मेरे तो ओमकार न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।